हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछली वीडियो में मैंने आपको लेसन नंबर 2 आ की मात्रा के बारे में समझाया था और मैंने आपको जो पीडीएफ भेजा है उसमें से आपको टेक्स्ट बुक में भी फिलअप करना है और नोटबुक में भी आपको लिखना है, तो वो आप लिख देना। आज हम लेसन नंबर 3 ई और ई की मात्रा के बारे में देखेंगे। तो आप अपनी हिंदी किताब में पेज नंबर 26 निकालिए। निकाला बच्चों? देखिए क्या दिया है उसमें। 3 नंबर पर ई और ई की मात्रा, यानी छोटा वाला ई और बड़ा वाला ई। इसे छोटा वाला ई बोलते हैं और इसे बड़ा वाला ई। उसकी मात्रा के बारे में हम जानेंगे। तो उसमें सबसे पहले है छोटा वाला ई की मात्रा, यानी छोटा ई। तो छोटा ई कैसा होता है? इस तरह से हम लिखते हैं ना, जब स्वर लिखते हैं तो छोटा ई हम किस तरह से लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। और उसकी मात्रा कैसे होती है? इस तरह से होती है, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे। तो ये छोटे वाली ई की मात्रा व्यंजन में किस तरह से लगती है वो हम आज देखेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ना कि कोई भी व्यंजन पूरा नहीं होता, यानी स्वर उसके साथ मिलते हैं तभी व्यंजन पूरे होते हैं। जब व्यंजन आधा होता है तो उसके नीचे कौन सा चिन्ह लगा हुआ होता है बच्चों? मैंने बताया था, याद है आपको? हाँ, हलत चिन्ह। तो देखिए, मैंने पिछले वीडियो में आपको अ कैसे बनता है और आ कैसे लगता है वो हमने सीखा था। आज हम व्यंजन में ई लगने से मात्रा कैसे बनती है ई की वो हम देखेंगे। तो क के नीचे जब हलत चिन्ह लगा हुआ होता है तो हम उसका उच्चारण किस तरह से करते? कह। तो क प्लस ई, तो इन दोनों को मिलाकर क्या बना? की। क्या बना? की। ये क है और ये छोटे वाले ई की मात्रा है। बच्चों, छोटे वाले ई की मात्रा व्यंजन के आगे लगाई जाती है, यानी व्यंजन के पहले आती है। याद रहा आपको? याद रखना है आपको। छोटे वाली ई की मात्रा है वो व्यंजन के आगे लगती है। देखा ना हमने? क प्लस ई, तो क्या बना? की। कहाँ लगी ई की मात्रा? क के आगे, यानी ये व्यंजन है और इसके आगे लगी ना, तो की। उसके बाद ख प्लस ई, तो इन दोनों को मिलाकर क्या बना बच्चों? खी। क्या बना? खी। तो ये दो क्या है? छोटे वाली ई की मात्रा लगी है। तो की, खी, ग में लगे तो गी, प में लगे तो पी, ब में लगाया जाए तो बी, ऐसे इसका उच्चारण होता है। तो आपको याद रखना है कि छोटे वाली ई की मात्रा इस तरह से होती है, वो व्यंजन के आगे लगती है, यानी पहले लगाई जाती है। अब उसके बाद क्या आता है? बड़े वाली ई की मात्रा। तो बड़े वाली ई की मात्रा देखिए, कह प्लस बड़ा वाला ई है, तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा? की। क्या बना? की। इसमें और इसमें क्या अंतर है आपको समझ में आ गया? ए वाली मात्रा आगे लगती है, यानी व्यंजन के पहले आती है छोटे वाले ई की मात्रा। बड़े वाली ई की मात्रा व्यंजन के बाद आती है, यानी व्यंजन के पीछे लगती है। समझ में आ गया? और इसके उच्चारण में इसका उच्चारण धीरे से होता है, यानी की, ऐसा। और इसका उच्चारण जब करते हैं तो जोर से करना पड़ता है, की, ऐसे। की, की। इसे लंबा खींचते हैं, इसे जल्दी से बोलते हैं। समझ में आ गया? ये छोटा वाला ई है और ये बड़ा वाले ई की मात्रा है। ये आगे आती है छोटे वाले ई की मात्रा,
बड़े वाले ई की मात्रा पीछे लगती है। याद रह गया बच्चों आपको? वैसे ही देखिए, एक ख है प्लस बड़ा वाला ई है, तो इन दोनों को मिलाकर कौन सी बनेगी? खी। क्या बना? खी। तो ये हुई बड़े वाली ई की मात्रा। समझ में आ गया बच्चों? ये छोटा वाला ई और उसकी मात्रा जो व्यंजन से आगे आती है यानी पहले लगती है, ये बड़ा वाला ई है और ये उसकी मात्रा है जो व्यंजन के बाद आती है यानी व्यंजन के पीछे लगाई जाती है। अब देखिए, सबसे पहले छोटे वाली ई की मात्रा का हम अभ्यास करेंगे। तो देखिए, पढ़िए और समझिए। तो इधर देखिए, कुछ शब्द दिए हैं। तो इधर क्या दिया है? ये किसकी मात्रा है? याद रह गया आपको? वेरी गुड। ये छोटे वाली की मात्रा प्लस ह प्लस र प्लस न। तो इन सबको मिलाकर क्या बनेगा? ह है, उसके आगे ई की मात्रा लगाई है, तो क्या होगा उसका उच्चारण? ह और ई, तो ही, हिरन। क्या बना? हिरन, हिरन। समझ में आ गया? ये किसका चित्र है? हिरन का चित्र दिया हुआ है। उसके बाद दूसरा वाला देखिए, ई की मात्रा प्लस च प्लस ई की मात्रा प्लस ड प्लस या। ये तो आपको समझ में आ गया है। य के पीछे आ की मात्रा है तो क्या बोलेंगे? या। तो इन सबको मिलाकर क्या बनेगा? च के आगे ई की मात्रा है तो ची, ड के आगे भी ई की मात्रा है तो डी, और या तो क्या बना? चिड़िया। क्या बना? चिड़िया। ये चिड़िया का चित्र दिया हुआ है। वैसे हम बाकी के व्यंजनों में जब ई की मात्रा लगती है तो उसका उच्चारण किस तरह से होता है वो इधर दिया हुआ है, वो देखेंगे। देखिए, स में जब ई की मात्रा लगती है तो सी, र में ई की मात्रा री, ग में ई की मात्रा गी, म में ई की मात्रा मी, प में ई की मात्रा पी, ध में ई की मात्रा दी, न में ई की मात्रा नी। समझ में आ गया बच्चों? अब हम ई की मात्रा वाले शब्द का वांचन किस तरह से किया जाता है वो देखेंगे। सबसे पहले दो वर्ण वाले शब्द इधर दिए हुए हैं। तो सबसे पहला वाला शब्द कौन सा है? देखिए, एक ग दिया है, ग के आगे मात्रा ई की लगी है, तो क्या बोलेंगे? गी न, यानी छोटे वाले ई की मात्रा है तो गिन। फिर से बोलिए बच्चों, गिन। फिर ये वाला लिख, ल में ई की मात्रा है, ल के पीछे ई का उच्चारण होगा तो लिख। फिर सिर, स और ई की मात्रा तो सिर, द में ई की मात्रा और न तो दिन, क में ई की मात्रा और ला है पीछे तो किला, म ई की मात्रा तो मिला, ग में ई की मात्रा और ला तो गीला, ख में ई की मात्रा और ला तो खिला। फिर ये तीन वर्ण वाले शब्द है। तो क, उसमें ई की मात्रा, फिर रन तो क्या होगा? किरण। फिर क में ई की मात्रा, फिर ता और ब तो किताब, क में ई की मात्रा, फिर धर दिया है तो किधर, ट में ई की मात्रा और कट है पीछे तो टिकट, स में ई की मात्रा, फिर तार लिखा है तो सितार, म में ई की मात्रा और फिर ठा और ई है, बड़ा वाला ई है इधर तो मिठाई। ई बड़ा वाला है तो थोड़ा लंबा खींचेंगे। फिर च में ई की मात्रा, फिर म और टा तो चिमटा। फिर स में ई की मात्रा, फिर या और र तो सियार। फिर इधर चार वर्ण वाले शब्द है, उसमें देखिए दो ई की मात्रा लगाई हुई है तो
2 बार उसका उच्चारण होगा। देखिए इस तरह से ज में भी लगाई है तो जी ल मी ल, झिलमिल। उसके बाद साइकिल, देखा आपने, साइकिल। उसके बाद डाकिया, रिमझिम। समझ में आ गया बच्चों? एक बार फिर से हम दोहराएंगे। गिन, लिख, आप भी प्रयत्न करते जाना मेरे साथ। सिर, दिन, किला, मिला, गीला, खिला, किरण, किताब, किधर, टिकट, सितार, मिठाई, चिमटा, सियार, झिलमिल, साइकिल, डाकिया और रिमझिम। समझ में आया बच्चों? एक किसका चित्र है? ये सितार है। क्या है ये? सितार है। फिर ये क्या है? किला है। क्या है? किला है। ये किताब का चित्र है। और ये वाली मिठाई है। क्या है? मिठाई है। आपने खाई है ना, लड्डू खाते हो, बर्फी, पेड़ा, लड्डू, वो सब उसके क्या बोलते हैं? मिठाई। अब हम ई की मात्रा वाले कुछ वाक्य दिए हैं वो देखेंगे। क्या है ये? स न में ई की मात्रा लगी है, वार, तो क्या बनेगा? शनिवार का दिन था। आपको धीरे धीरे रीड करना सीखना होगा, तो आप भी मेरे साथ बोलिए। शनिवार का दिन था। रिमझिम बारिश आई। रिमझिम बारिश आई। अनिल सितार बजा। सानिया चिमटा इधर ला। किरण टिकट उधर रख। डाकिया डाक लाया। सीखा डाक इधर ला। डाक गिन, जवाब लिख। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, जब ई की मात्रा लगी हुई होती है तो व्यंजन के पीछे ई का उच्चारण होता है, और आ की मात्रा लगी हुई हो तो व्यंजन के पीछे आ का उच्चारण होता है। एक बार हम फिर से पढ़ेंगे। शनिवार का दिन था। रिमझिम बारिश आई। अनिल सितार बजा। सानिया चिमटा इधर ला। किरण टिकट उधर रख। डाकिया डाक लाया। सीखा डाक इधर ला। डाक गिन, जवाब लिख। तो बच्चों, आपको छोटे वाली की मात्रा कैसी होती है और किस तरह से लगाई जाती है वो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले वीडियो में बड़े वाली की मात्रा के बारे में जानेंगे। गुड बाय बच्चों।